हेलो बच्चों, तो आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए जर्नल, जो हमारा क्लास 11th का चैप्टर है उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। 2 पार्ट मैक्सिमम और आएंगे। हम इस चैप्टर को पूरी तरह से वाइंड अप कर देंगे। ये चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कैसी कैसी एंट्रीज होती हैं, जर्नल को करने के लिए कौन कौन सी अप्रोच होती है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। हमने एक क्वेश्चन भी करा था, आपको समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ और अलग तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और फिर आपको एंड में होमवर्क भी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए अपने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या, हमारे पास यहाँ पे डेट्स गिवन है। यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स पेड टू राम, ऐसी रिसीट, ऐसे में बहुत सारी एंट्री गिवन है। तो आइए हम इनकी जनरल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे साइड में कॉलम। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे डेट का, डेट हमें गिवन है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, पहला एंट्री जो हमारे पास गिवन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। हमने गुड्स यानी कि सामान खरीदा 1 लाख रुपए का कैश को देकर। ठीक है, कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल को। तो हम यहाँ पे डेट और यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे पहली है 1 अप्रैल को हमने सामान खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1 लाख। ठीक है, हमने परचेज करा, एसेट्स है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, परचेज करा, हमारे पास सामान आया, सामान क्या है हमारे? एसेट्स। बढ़ रहा है तो डेबिट होंगे। कैश क्या है हमारा? कैश भी एसेट्स है। कैश घट रहा है तो हमारे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 1 लाख। और यहाँ पे नरेशन आप लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है 3 अप्रैल की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000 रुपये। अब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स किससे? राम से। कितने के? 50,000 रुपये के। क्या हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हम कैश से परचेज कर रहे हैं? नहीं है। क्या किसी आदमी का नाम गिवन है हम जिससे परचेज कर रहे हैं? हाँ। तो हम क्या मानेंगे? हम इस आदमी से उधार पे सामान खरीद रहे हैं। कौन सी डेट को? 3 अप्रैल को। ठीक है, परचेज करा, एसेट्स बढ़ा, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम से खरीदा, राम से उधार सामान खरीदा, राम हमारी लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो किस में आएगी? क्रेडिट में, टू राम। कितना? 50,000। ओ सॉरी बच्चों, ये लाइन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आप इसकी नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री है 10 अप्रैल को, सोल्ड गुड्स टू श्याम 45,000 रुपीज़। हमने श्याम को 45,000 रुपीज़ का सामान बेचा। क्या यहाँ पे ये गिवन है कि हमने कैश का कहीं भी वो हुआ, जिक्र हुआ इस एंट्री में? कैश का नहीं हुआ। हमें जिस आदमी को हमने सामान बेचा उसका नाम गिवन है? हाँ है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि हमने जो सामान है वो उधार पे बेचा है। कौन सी डेट को? 10 अप्रैल को। ठीक है, उधार पे बेचा तो जो श्याम है वो हमारे लिए एसेट्स बना। श्याम हमारे क्या हुआ? डेटर। डेटर जिनसे हमें पैसा मिलेगा, उनसे हमें पैसा अगर मिलेगा तो वो हमारे लिए क्या हुए? हमारे एसेट्स हुए। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हमने मॉडर्न अप्रोच में बच्चों क्या पढ़ा था? जब भी हमारा एसेट कम होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। हमारा जो सामान है वो बिक गया, सामान हमारा कम हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने का सामान बिका बच्चों? 45,000 का। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री है, इससे पहले तुम यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड।
नेक्स्ट हमारी एंट्री है पेड टू राम 45,000 इन फुल सेटलमेंट। राम का हमारे पास कितने का सामान था? 50,000 का। हमने राम से 50,000 का सामान खरीदा था उधार पे, और जब पैसे देने की बारी आई तो हमने उसको 45,000 देकर सारा हिसाब बराबर कर दिया। 45,000 हमने उसको दिए तो हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो हमारे लिए गेन है। कौन सी डेट है ये? 15 अप्रैल। ठीक है, राम को हमने पैसे दिए। राम हमारा क्या है बच्चों? क्रेडिटर, जिसको हमें पैसे देने हैं। जब क्रेडिटर कम होते हैं यानी कि हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, राम का जो अकाउंट था वो 50,000 रुपये का था, वो हमने पूरा खत्म कर दिया 50,000 रुपये, लेकिन हमने कैश कितना दिया? 45,000। तो ये 5,000 का डिफरेंस है, ये क्या है? ये है बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना? 5,000 रुपये। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए हमारा गेन है। ठीक है बच्चों, गेन जब भी हमारा होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। यहाँ पे नरेशन आप इसकी एंट्री पास कर देना। हमारी नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 30,000। श्याम से रिसीव हुए 30,000। श्याम का कितने का था? 45,000 का था। क्या इसने ये बोला कि हमें श्याम से 30,000 फुल सेटलमेंट में रिसीव हुए? नहीं, तो हम सिंपल एंट्री पास कर देंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे 15,000 लिख जाएगा गलती से। कौन सी ये था? ये 15 अप्रैल। नेक्स्ट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को शाम से हमको पैसे मिले 30,000 रुपये। क्वेश्चन ने ये कहीं भी नहीं कहा है कि हमको उससे पैसे फुल सेटलमेंट में मिले हैं, मतलब उसने अभी अपना आधा पैसा दिया है। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना बच्चों? 30,000 रुपीज। नरेशन आप एंट्री पास कर ही सकते हो, इतना मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम श्याम 12,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, श्याम का अकाउंट कितने का था? 45,000 का। 30,000 उससे हमको पहले मिल गए, 12,000 हमसे उसको बाद में मिले इन फुल सेटलमेंट। 40,000 का अकाउंट था, 30,000 मिल गए, बचे कितने? 15,000। 15,000 में से उसने 12,000 देके अपना हिसाब खत्म कर दिया। तो हमने उसको क्या करा? डिस्काउंट पेड करा हमने। तो जो नेक्स्ट एंट्री है 16 अप्रैल की, 16 अप्रैल की है क्या? हाँ, ये भी 16 अप्रैल की थी, ये भी 16 अप्रैल की थी। 16 अप्रैल में शाम ने हमको 2 बार पैसे दिए, एक बार 30,000 और एक बार 12,000। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कैश हमें कितना मिला? 12,000, लेकिन उसका 15,000 का अकाउंट बचा था हमारा, वो सारा खत्म हो गया। तो बचा हुआ 3,000 केस में आया डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चों, नरेशन आप पास खुद कर ही सकते हो, इतने बेवकूफ तो नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास 2 एंट्री बची है, मैं ऊपर की एंट्री मिटा देता हूं, ये हमने कर ली है। यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेंगे अपना जर्नल का। ये होगा डेबिट क्रेडिट डेट। ठीक है, परचेज मशीनरी फ्रॉम लाला 10,000 रुपये। 10,000 की मशीनरी हमने लाला से खरीदी। और कुछ गिवन है और कुछ नहीं है। कहीं भी कैश का जिक्र हुआ इस एंट्री में? नहीं हुआ। किसी पर्सन का नाम गिवन है? हाँ है। तो ये मशीनरी हमने कैसे खरीदी? लाला से उधार खरीदी। कौन सी डेट में? 18 अप्रैल। ठीक है, हमने मशीनरी खरीदी। मशीनरी क्या है? हमारी एसेट है। एसेट जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट जब भी बढ़ा डेबिट हुआ।
तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू लाला। लाला क्या है हमारा? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट टू लाला अकाउंट। कितना? 10,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज सैंड एंड सीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ने बोला हमने सैंड और सीमेंट खरीदी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। अब आप बोलोगे भैया हमारे पास सैंड एक एसेट है, सीमेंट एक एसेट्स है जो हमने खरीदे हैं अपना सामान बनाने के लिए, तो हमारे एसेट्स वे बढ़े तो वे डेबिट होंगे। चलो फॉर कैश, सॉरी बच्चों मैं इसमें एंट्री पूरे लिख गया था, ₹10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने सैंड और सीमेंट खरीदे 10,000 और 20,000 के, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। ठीक है, अब आप कहोगे भैया सैंड एक एसेट है, सीमेंट एक एसेट है, बिल्डिंग के लिए खरीदी है हमने, कैश पे खरीदी है, तो ये एंट्री हो जाएगी सैंड अकाउंट डेबिट, सीमेंट अकाउंट डेबिट तो कैश। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर हम कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं किसी और चीज़ के लिए, मतलब मान लो हमने एक मशीनरी खरीदी 4,50,000 की, 50,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन में खर्च कर दिया, तो जो 50,000 रुपये हैं वो हम मशीनरी की वैल्यू में ही इंक्लूड करेंगे। मतलब जब हम एंट्री करेंगे तो हम अपनी मशीनरी का खर्चा 50,000 रुपये दिखाएंगे, ना कि 45,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही जब हमने यहाँ पे सैंड और सीमेंट खरीदा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो हम यहाँ पे बिल्डिंग के नाम से एंट्री करेंगे, ना कि सैंड और सीमेंट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए खरीद रहे हैं सामान। तो ये होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, यहाँ पे नरेशन अपनी लिख देना 19 अप्रैल। अब कितना खरीदा? 10,000 का सैंड और 20,000 का सीमेंट, टोटल कितना हुआ? 30,000 रुपये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ये रहे जो आपको आज करके लाने हैं, इनका आंसर आप हमें इंस्टा पे DM कर देना। मिलते हैं आपसे कल एक इस चैप्टर की नई वीडियो के बाद। कल को हम और नई तरह की एंट्री सीखेंगे, आपको और नए तरह का होमवर्क गिवन कराएंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।